नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ इस देश के न जाने कितने राज्यों में, इस देश की न जाने कितनी अदालतों में अलग-अलग तरह के मुकदमे चल रहे हैं। कभी कोई बंद हो जाता है, फिर दोबारा शुरू कर दिया जाता है। कहीं फाइनल रिपोर्ट को चार्जशीट को अदालतें स्वीकार नहीं करती है, तो फिर किसी और एजेंसी से एफआईआर दर्ज करवा दिया जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर, सोनिया गांधी की नागरिकता, सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम और सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका को लेकर निकलकर सामने आई है। अदालत के गलियारों से ये खबर निकलकर सामने आई है और वो बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज दिन भर गहमा गहमी रही भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील। किस तरह से मंत्री सच बोल रहे हैं या सच बोलते बोलते सच बोलने से ज्यादा छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, समझौता हो गया। विदेश मंत्री से पूछो तो कहते हैं कि भैया पीयूष गोयल से पूछ लो, कॉमर्स मिनिस्टर से। पीयूष गोयल से पूछते हैं तो कहते हैं भैया विदेश मंत्री से पूछ लो। यानी ये म्यूजिकल चेयर का एक गेम खेल रहे हैं। उसके बारे में हमने आज दिन में विस्तार से कई स्टोरी बनाई है, आप चाहे तो जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन उस खबरों की खदान में से ये खबर निकाल कर मैं आपके सामने लाया हूं। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ इतना अपील करूंगा, आगे बढ़िए, हमारे हौसले को मजबूत कीजिए, हमारी आवाज की बुलंदगी को मजबूत कीजिए और इसके लिए आपका हमारे साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। तो अगर नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर वो मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, हमारे इस यूट्यूब मंच को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए और उसके लिए कोई बहुत ज्यादा रकम या कोई बहुत ज्यादा राशि नहीं लगती है। आपको सीधे-सीधे मैं बता देता हूं कि मेंबरशिप का ऑफर क्या है और उसके बाद मेन खबर पर भी आ जाऊंगा। पहले जरा उस मेंबरशिप का प्लान समझ लीजिए कि मेंबरशिप का जो प्लान है, वो प्लान क्या है और आपके स्क्रीन पर ये प्लान आ चुका है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें 3 प्लान आपको दिख रहे होंगे। आपको एक ₹89 वाला प्लान दिख रहा होगा, जिसमें आप स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। रोजाना के आधार पर ₹3 से भी कम का खर्च आता है इसका। या फिर आप ₹299 स्पेशल फ्रेंड के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं या ₹1999 सुपर ऑनेस्ट फ्रेंड के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। 2000 की बात नहीं करूंगा, 89 और 299 इस वाले प्लान में अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो आप हमारे साथ जुड़िए। ये हमारी तरफ से आपसे आग्रह होगा और हमारे हौसलों को, हमारी आवाज को बुलंद कीजिए। और अब सीधे-सीधे खबर पर आ जाता हूं कि सोनिया गांधी की नागरिकता, सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम और सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग, मुकदमा चलाने की मांग। और सीधे-सीधे खबर आपके स्क्रीन पर बता देता हूं मैं कि वो खबर क्या है और कहां से वो निकल कर सामने आई। आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। ये खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खबर आपको बताएगी और चौंकाएगी भी थोड़ा-सा कि आखिर किस-किस तरह से ये चीजें निकल कर सामने आती है। एनडीटीवी की खबर है सबसे पहले। सोनिया गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम का आरोप। फिर नवभारत टाइम्स की खबर है कि नागरिकता पर आरोप राजनीतिक साजिश, सोनिया गांधी के वकील ने कोर्ट में दिया जवाब। फिर आज तक की खबर है, वोटर लिस्ट विवाद, सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया जवाब। अब 21 फरवरी को होगी सुनवाई, यानी सोनिया गांधी पर आरोप लगे, अदालत में मामला गया, पहले अदालत ने खारिज कर दिया, फिर उसकी अपील दायर हुई और उस अपील के जवाब में सोनिया गांधी की तरफ से जवाब अदालत को दे दिया गया है। आपके सामने इन तमाम तथ्यों को एक-एक करके मैं रख दूंगा कि भैया क्या जवाब दिया गया, कैसे जवाब दिया गया, सोनिया गांधी क्या कहती हुई नजर आई अदालत में और जो उन्होंने कहा उसके संदर्भ में किन तथ्यों को सोनिया गांधी ने अदालत के सामने रखा। आप सुनिए, समझिए और आप फिर खुद सोच लीजिएगा। ये खबर पूरी बता देता हूं कि कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के अधिवक्ता ने यानी वकील ने शनिवार को यानी आज दिल्ली की एक अदालत में दावा किया कि 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने से 3 साल पहले उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने का आरोप लगाने वाली शिकायत राजनीतिक मकसद से और किसी बाहरी वजह से दायर की गई थी। यह जवाब विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के सामने पेश किया गया, जो 11 सितंबर 2025 के मजिस्ट्रेट के
उस आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें आरोपों की जांच करने से इनकार कर दिया गया था। जवाब दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है। यानी पहले ये याचिका मजिस्ट्रेट के सामने दायर की गई थी, मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। तो फिर उसका एक अपील जो है वो विशेष न्यायाधीश के सामने दायर की गई और उन्होंने इस पर सुनवाई की। अब मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश में इससे पहले जो कहा गया था, राउज एवेन्यू अदालत की सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था मजिस्ट्रेट की अदालत में पहले। और उस खारिज करने के जवाब में या उस पे फिर से विचार करने के लिए पुनर्विचार याचिका उन्होंने आगे दाखिल की थी, अपील की थी उन्होंने। शनिवार को सोनिया गांधी की वकील तरन्नुम चीमा, कनिष्का सिंह और आकाश सिंह ने उनका जवाब दाखिल किया, जिसमें दावा किया गया कि आरोप पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद, राजनीति से प्रेरित और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यानी सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए जा रहे हैं, सीधे तौर पर परेशान करने के लिए। याचिका को खारिज करने का अनुरोध करते हुए सोनिया गांधी के वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सही कहा। यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो फैसला दिया था खारिज करने का, उसको सही ठहराते हुए सोनिया गांधी के वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सही कहा कि नागरिकता के मामले पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि मतदाता सूची विवाद निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र है। जवाब में यह कहा गया कि आपराधिक अदालतें आईपीसी और बीएनएस जो नया बना है कि धाराओं की आड़ में निजी शिकायतों पर सुनवाई करके इन कामों को अपने हाथ में नहीं ले सकती। यह शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन होगा, जो कानूनी प्रक्रियाओं में न्यायिक दखल पर रोक लगाता है। इसमें कहा गया है कि शिकायत किसी बाहरी वजह से दायर की गई थी और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया गया और कहा गया कि 25 साल पहले उठाए गए विवाद को फिर से उठाया जा रहा है। जवाब में यह भी कहा गया कि शिकायत में कोई भी बुनियादी दस्तावेज यानी सबूत नहीं दिए गए हैं। और सोनिया गांधी के वकीलों की तरफ से जवाब में आगे ये भी कहा गया कि यह मानना गलत होगा कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उसने फॉर्म 6 जमा करके नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया था। इसमें यह भी कहा गया कि 40 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए भरोसेमंद सबूत ढूंढना और रिकॉर्ड पर रखना नामुमकिन होगा। ऐसे बहुत पुराने आरोपों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह का दुर्भावनापूर्ण मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का अक्षरशः उल्लंघन है। अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा था, इससे पहले जो मजिस्ट्रेट वाली अदालत थी, सितंबर 2025 के अदालत में आदेश में कहा गया था कि शिकायत ऐसे आरोपों के जरिए अदालत को अधिकार क्षेत्र देने के मकसद से बनाई गई थी जो कानूनी तौर पर गलत, उसमें कोई दम नहीं है और इस मंच यानी उस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। और उस समय जो याचिका करता थे उनके वकील ने मजिस्ट्रेट की अदालत में यह आरोप लगाया था कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के तौर पर जोड़ा गया था, जबकि वो उस समय भारतीय नागरिक नहीं थी। उन्होंने जालसाजी और एक सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी का दावा किया था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने जांच के अनुरोध वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता अदालत को इस पर राजी कर आपराधिक कानून लागू करना चाहता था कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि कानूनी तौर पर यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अब मैं बड़े सामान्य भाषा में आपको समझा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल के हेड अमित मालवीय भी थे, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि भारत की नागरिकता लेने से पहले सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में आ गया। 80 के दशक का मामला है। एक वकील साहब पहुंच गए मजिस्ट्रेट की अदालत में, उन्होंने कहा कि भैया मामला दर्ज करो, सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करो। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसमें कोई दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोनिया गांधी के वकीलों के तर्कों को मान लिया, खारिज कर दिया उन्होंने। उसके बाद वो ऊपरी अदालत में आ गए, अपील की उन्होंने, उसमें सोनिया गांधी ने अपना जवाब दे दिया। आगे जो तारीख आएगी 21 फरवरी को सुनवाई होगी और 21 फरवरी को अदालत इस पर फैसला देगी। 80 के दशक का मामला 2025 में उठा रहे हैं। मंशा भी आप समझ सकते हैं, इरादा भी आप समझ सकते हैं कि सीधे-सीधे आपको लगता है कि उस मामले से आज कोई फर्क पड़ता है?
लेकिन फिर भी इस मामले को उठाया जा रहा है क्योंकि जब-जब विपक्ष आक्रामक रूप से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आता है, तब-तब इसी तरह से मुकदमों के जरिए कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, कभी सोनिया गांधी को परेशान करने की कोशिश की जाती है। इससे पहले जो मजिस्ट्रेट की अदालत ने जो फैसला सुनाया था, उसका लब्बो-लुआब एक तरह से यही है और बड़े ही संक्षेप में मैंने इस स्टोरी को आपके सामने रख दिया है। अगर आपके दिल में कुछ विचार आते हो, दिमाग अगर कुछ कहता हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका इस बारे में क्या मानना है और सोनिया गांधी ने जो जवाब दिया, उससे आप सैटिस्फाइड है कि नहीं? अदालत तो आगे जाकर फैसला करेगी, लेकिन आपका क्या मानना है और क्यों गांधी परिवार को एक के बाद एक इस तरह के मामलों में फँसाने की कोशिश की जा रही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते फिर आपसे अपील करूँगा, आग्रह करूँगा, अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को जॉइन कर सके तो मेंबर के तौर पर जॉइन भी कर लीजिए। 3 प्लान है, मैंने शुरू में बता दिया। तीसरा तो महँगा वाला छोड़ दीजिए, पहला दूसरा अगर आपका मन करे तो आप ज़रूर जॉइन कीजिए, हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। नमस्कार।